डीपीएस रांची के म्यूजिक टीचर माइकल घोष का शव 23 दिन बाद जोन्हा फॉल से बरामद किया गया। 19 जून को दोस्तों के साथ जोन्हा जलप्रपात घूमने वे गए थे, जहां फोटो खिंचवाने के दौरान बताया गया कि फिसल कर तेज बहाव में बह गए। घटना के वक्त भारी बारिश के कारण फॉल का जलस्तर बहुत अधिक था। 13 जुलाई को उनका शव फॉल के करीब 4 किलोमीटर दूर एक झाड़ी में फंसा मिला। पिछले 1 महीने से राहत टीम और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। ड्रोन कैमरे की मदद से शव मिला है। शव मिलने के बाद परिजनों को सूचित कर आगे की प्रक्रिया में पुलिस जुटी हुई है। संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ रहे, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए म्यूजिक टीचर का शव यहाँ पर लगभग 23 दिनों के बाद बरामद कर लिया गया। काफी मशक्कत हमने देखी, लेकिन ये सफलता जरूर मिली है। और ऐसे में अब कई बार लोगों से अपील भी की जाती है, अब अगर पिकनिक मनाने या फिर किसी भी कारणों से आप ऐसे डैम के पास या जलस्तर के पास जा रहे हैं तो ध्यान रखें, आप इस तरह से घटना के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सतर्कता रहेगी तो आप अपने आप के जान भी रक्षा जो है वो कर सकेंगे। इमरान, जिस तरह से जोना में जो डीपीएस के म्यूजिक टीचर थे माइकल घोष, वह अपने दोस्तों के साथ वहां पे घूमने के लिए गए थे, लेकिन किसी कारण से दुर्घटना हुई और उसके बाद पानी के तेज बहाव में उस वक्त यह पूरा घटना हुई जब राजधानी रांची में काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। और बारिश होने की वजह से लगभग सभी नदी नाले जलप्रात, जितने जोन्हा फॉल हो या फिर दशम हो या फिर जितने भी फॉल्स हो, इन तमाम जगहों पर पानी की जो मात्रा थी वो काफ़ी हैवी थी और जिसकी वजह से उस बहाव में वह फंस गया और बहा करके उनकी आज के तारीख में एक तरह से कहें तो मृत्यु हो गई। हालांकि उस वक्त जब वो तेज बहाव में बहे तो उसके बाद फौरन इसकी सूचना एनडीआरएफ को दी गई। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत की, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन फिर भी रांची पुलिस ने और परिजनों ने अपने हौसले नहीं खोए और लगातार हर एक जगह पर बारीकी से जांच की गई। जो जोन्हा का जो नदी है, जो फॉल से पानी गिरने के बाद जिस नदी के माध्यम से आगे की ओर बढ़ता है, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद झाड़ी के पास एक शव जैसा प्रतीत हुआ। जब ड्रोन कैमरे से उसे देखा गया, निगरानी की गई, तो मालूम चला कि यहाँ वही व्यक्ति है जो पिछले 23 दिन पहले जो है वह बह गया था, जो कि डीपीएस के म्यूजिक टीचर के रूप में पहचान हुई। हालांकि अब इसमें थोड़ी सी पेच ये है कि जो मृतक है उसके डीएनए को उनके परिजनों के डीएनए के साथ जो है मिलान कराया जाएगा। दोनों के डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे और उसके बाद मृतक के जो अवशेष है उन तमाम अवशेषों को उन परिजनों को सौंप दिया जाएगा। क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका था, लगभग 23 दिन का यह समय बीत चुका था, तो शरीर जो है डिकम्पोज की तरफ तेजी से बढ़ चुका था। शरीर के जितने मांस थे वो लगभग खत्म हो चुके थे और जो हड्डियां थी वही उस जगह से बरामद किया गया है। तो फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के रांची के रिम्स पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों को भी इस बात की जानकारी दी गई है कि डीएनए टेस्ट के बाद, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जो है अंतिम संस्कार तमाम प्रक्रिया को पूरी करने के लिए जो शरीर है वह परिजनों को सौंपा जाएगा, ताकि परिवार विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार मृतक का जो है वह कर पाए। क्योंकि पानी का तेज बहाव होने की वजह से कभी कभार यह भी होता है कि कई दूसरे जगहों से बॉडी जो है वह बह करके आ जाते हैं और उसके बाद कोई दूसरी बॉडी अगर मिल जाती है और डीएनए रिपोर्ट में अगर मृतक के परिजनों की पहचान नहीं हो पाएगी, अगर किसी तरह का पेच बनता है, तो फिर
फिर से मृतक की पहचान करने की कोशिश जो है पर रांची पुलिस की तरफ से की जाएगी। तो इसी को लेकर के भी रांची जिला प्रशासन ने, रांची पुलिस ने एक अपील भी लोगों से जाहिर किया था कि जो मौके में जो बारिश का या जो मौका है, ऐसे में फॉल्स हो, डैम्स हो, तालाब हो, वैसे स्थान जहां पर पानी का तेज बहाव है या फिर पानी अत्यधिक है, तो उन जगहों पर जाने से बचा जा सके, पानी पर उतरने से जो है परहेज करे, क्योंकि इस तरह की जगहों पर पहुंचने के बाद जो है दुर्घटनाएं की संभावनाएं जो है बढ़ जाती है और या वह जो है इस तरह की घटनाएं होने की वजह से लोग बहते हुए भी नजर आते हैं। तो इसलिए रांची पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर अपील जारी किया है। लेकिन अब कम से कम राहत की बात यह है कि जिस खोज में लगातार परिजन परेशान थे, जिला प्रशासन की टीम परेशान थी, रांची पुलिस की जो जवान पिछले कई दिनों से लगातार इलाके में सर्च कर रहे थे वह परेशान थे, उनकी जो कड़ी मेहनत है वह सफलता हासिल की है उस शव को खोजने में, जिसकी तलाश पिछले कई दिनों से चल रहे थे। तो अब सुस्मिता उस तमाम प्रक्रियाओं को पूरी की जाएगी, जिसमें डीएनए टेस्ट के बाद परिजनों को शव को सौंपा जाएगा। बिल्कुल इमरान, आपने ठीक कहा। जिस तरह से अपील अभी लोगों से लगातार की जाती है, क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसे में लोग पिकनिक मनाने, समय बिताने के लिए फॉल्स के नजदीक जरूर जाते हैं, लेकिन वहां जो अपील लोगों से की जाती है उससे भी सतर्कता से बरतने की अपील जो है वो लोगों तक की जाती है, ताकि ये दुर्घटना के शिकार ना हो। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।